हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज वाली है। आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में सीखेंगे शुड हैव के प्रयोग। किसके प्रयोग जानेंगे भाई? शुड हैव के प्रयोग जानेंगे। ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है वाक्यों में और काफी हद तक आपकी जो दिक्कत होती है ना कुछ एक सर्टेन टाइप ऑफ वाक्यों को सॉल्व करने में, यानी कि उनको ट्रांसलेट करने में, ये वाली दिक्कत आज ये सॉल्व करने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे ये मदद करने वाला है। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी ऐसी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले बता दूं क्या पढ़ने वाले हैं। शुड हैव आज पढ़ने वाले हैं, शुड हैव के प्रयोग जानने वाले हैं। तो शुड हैव का मतलब जान लीजिए। शुड हैव बेसिकली दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। पहला तरीका है जब उसका मतलब होता है वाक्य में ना चाहिए था, यानी कि वाक्य के अंत में आपको दिख जाएगा ना चाहिए था। तो उस वाक्य को जब आप ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि उस वाक्य का जब आप अनुवाद करेंगे, तो आप करेंगे शुड हैव का प्रयोग। जी हाँ, जब आपको वाक्य में दिखे ना चाहिए था तो उसके अनुवाद में यानी कि ट्रांसलेशन में करेंगे शुड हैव का प्रयोग। तो ये शुड हैव क्या डिनोट करता है ये भी देख लीजिए, मतलब किस तरीके के वाक्यों में आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा कोई भी वाक्य जिसका जो अर्थ है वो ऐसा निकल के आता हो कि वो ऐसे किसी काम के बारे में बात करता हो जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। ऐसा जो अगर कोई मीनिंग निकल के आता है किसी वाक्य का, तो उस वाक्य में आप शुड हैव का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, यानी कि शुड हैव जिस वाक्य में इस्तेमाल होगा उसका कुछ स्ट्रक्चर भी तो होगा और किसके साथ इस्तेमाल होगा ये रूल भी होगा। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शुड हैव, क्योंकि शुड हैव के बारे में पढ़ रहे हैं, और लग जाएगा V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। अब जान लेते हैं इस्तेमाल किसके किसके साथ होगा। तो भाई शुड हैव का इस्तेमाल आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से शुड हैव का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब इसको इस्तेमाल करके भी देख लिया जाए कि आखिर जो वाक्य हैं वो किस तरीके के बनेंगे और कैसे इस्तेमाल होगा। फिर दूसरा जो इस्तेमाल होता है शुड हैव का वो भी बताऊंगी, बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहला वाक्य है एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। तो वाक्य के अंत में क्या दिख गया आपको? ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, ना चाहिए था। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? आई शुड हैव स्टडीड, मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड। उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, शुड हैव दिख गया आपको, और गो का वी का तीसरा रूप V3 गॉन हो गया। स्ट्रक्चर फिट हो गया, देख लिया स्ट्रक्चर। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। शी शुड हैव ईटन, उसे खाना चाहिए था, शी शुड हैव ईटन, उसे खाना चाहिए था, शी शुड हैव ईटन। हमें ये करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था, वी शुड हैव डन दिस, हमें ये करना चाहिए था, वी शुड हैव डन दिस। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। अब देखते हैं दूसरा प्रयोग शुड हैव का कैसे इस्तेमाल होगा दूसरे तरीके से वाक्य में। तो ये वाक्य में तब भी इस्तेमाल होगा जब वाक्य का जो मतलब है वाक्य में आपको दिख जाएगा पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। जब इस तरीके का वाक्य दिखे तब भी वहां पे शुड हैव का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। क्या दिखना चाहिए?
कि पास होना चाहिए। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा वही सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, लेकिन यहां पे लग जाएगा ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। देखिए, वी शुड हैव अ कार, वी हमारा हो गया सब्जेक्ट, शुड हैव हमारे पास मिल गया, हमने लगा दिया, और ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स की जगह पे आ गया अ कार। ठीक है, हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। उनके पास एक टीवी होना चाहिए। दे शुड हैव अ टीवी। उनके पास एक टीवी होना चाहिए। दे शुड हैव अ टीवी। उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ही शुड हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ही शुड हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक गले का हार होना चाहिए। होता है ना, लड़कियां जो गले में पहनती है। उसके पास एक गले का हार होना चाहिए। शी शुड हैव अ नेकलेस। गले का हार, जो लड़कियां गले में पहनती है हार, उसको नेकलेस बोलते हैं। ठीक है, उसके पास एक गले का हार होना चाहिए। शी शुड हैव अ नेकलेस। आपको अपने पॉकेट में बटुआ रखना चाहिए। यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पॉकेट। आपको अपने पॉकेट में बटुआ रखना चाहिए। यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पॉकेट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? शुड हैव का इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। एक, ना चाहिए था जिस वाक्य में दिख जाए। दूसरा, पास होना चाहिए ऐसा मतलब निकल करके आए। और ऐसे वाक्य में इस्तेमाल होगा जिसमें कोई काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, नहीं किया गया। ऐसे वाक्यों में शुड हैव का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पढ़ा शुड हैव का मतलब दो तरीकों का, उसका स्ट्रक्चर दो तरीकों का, और एक्चुअल में कैसे किन वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं शुड हैव का, उसको भी हमने जाना। तो शुड हैव का इस्तेमाल उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है आगे से शुड हैव का इस्तेमाल करने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें शुड हैव का मतलब आता है। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज वाली क्लासेस आपको कैसी लगती हैं ये जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। इसका स्ट्रक्चर, उनके रूल्स, एग्जाम्पल्स एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें मिल जाती हैं इस किताब में आपको। सिंगल डे का कोर्स है, इसकी वीडियो कोर्स आ चुकी है, इसकी किताब आ चुकी है यानी कि ई बुक आ चुकी है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी किताब चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस की कोर्स जो चल रही थी हमारे चैनल पर 15 डेज बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, उसकी किताब भी आ चुकी है। कोर्स तो कंप्लीट मैंने करा ही दी है। कितने कितने कोर्स कर ली है और कौन कौन अभी भी इस कोर्स को कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। कोर्स कराने में आपको कैसा लगता है कि भैया कोर्स कराया जा रहा है, क्लास 1 क्लास वाइज कोर्स चल रही है, कोर्स में आप सीख रहे हैं, कैसी लगती है कोर्सेज आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वाली किताब यानी कि वो बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स जो कराई है उसकी किताब भी आ चुकी है। ये है वो किताब, ई बुक है ये। इसके कोर्स और इसकी ई बुक अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर ही करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख करके कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी किताब चाहिए। उस कोर्स में आपको मिल जाता है 16 वीडियोस यानी कि 16 क्लासेस आपको मिल जाती हैं। पहली वाली इंट्रोडक्शन वाली है, उसके बाद से क्लास 1 से शुरू होती है क्लासेस, क्लास 15 तक जाती है। और ये बेसिक प्लस कोर्स का नाम है। ये वाकई बेसिक प्लस है, आपकी बेसिक्स जो है वो सुपर डुपर मजबूत हो जाएंगी। ये किताब में आपको वो चीजें मिल जाती हैं जो उस कोर्स में कराया है। तो भाई दोनों को साथ मिला करके पढ़ाई करेंगे तो बढ़िया से जो है अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब और कोर्स चाहिए। इसके साथ ही ये तीनों
किताबें ला रही हूँ बहुत जल्द, ये प्रॉपर किताबें होंगी और किट भी होगा साथ में। तो टोटल इन टोटल 4 चीजें जो है वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ। आप में से कौन कौन एक्साइटेड है और किसको किसको ये चीजें चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, जो कि एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, तो इसके लिए इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, और ये वाली कोर्स के बारे में पूछना है तो इसी कोर्स के नाम को लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है। दूसरी वाली कोर्स जो है वो आपके ग्रामर के बेसिक्स को बड़े अच्छे से सही कर देती है। आपके ग्रामर जो है बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं ग्रामर और लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम, तो ये कोर्स आपके लिए है। इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को सिखाने वाला कोर्स है, तो ऑब्वियसली खेल खेल में ही सिखाया जाता है ताकि बच्चों को बोरियत ना हो, बच्चे बड़े आराम से सीख जाएं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बच्चों को आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो या आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो ये वाली कोर्स जो है बिल्कुल आपके लिए है। आपका राइटिंग सेक्शन तो इंग्लिश के पेपर में आता ही होगा। राइटिंग मतलब लेटर टू एडिटर, म्यूनिसिपैलिटी को लेटर, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, पानी गंदा आता है, नोटिस राइटिंग की स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग की पर्यावरण की रक्षा पर राइटिंग लिखो, ये सारी चीजें आपको इसमें कराई जाती हैं। यानी कि फुल आपका राइटिंग सेक्शन का सिलेबस कराया जाता है और कराया जाता है आपको ग्रामर भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपका आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, या हो आपका ग्रामर पोर्शन बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा कराया जाता है इसमें। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू